हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स करो यीशुदा, आज के दिन हम पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं और आज हम प्रभु की महिमा करने के लिए आए हुए हैं ताकि हमारे पुत्र पिता की महिमा हुए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब गॉड ब्लेस यू। फेसबुक गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ हुए। आज हमें बरकत पानी है और खुदा को अपना दोस्त, अपना बाप, अपना फादर बनाना है उनको और उनकी बातों पर चलना है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ होवे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक। सभी अपने बाइबल को रख लो। बाइबल कॉपी पेन आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो जो खुदा वचन देता है वो उसी वक्त लिखने चाहिए। आपके लिए होंगे। आप हमारी कलीसिया हैं, आप मेरी चर्च के मेंबर हैं, आपको ही इसको नोट करना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू। हम चाहते हैं, पहले आपको मैं थोड़ा सा रेडी कर लूँ कलाम के थ्रू। सभी ने यूना नबी की स्टोरी सुनी है। यूना नबी, यहोवा का वचन जो मैं आपको बोलता हूं कि लिख लो, ये आपके लिए है। इसका मतलब क्या है? यहोवा का वचन तुमको देता है प्रभु यीशु। आत्मताई का बेटा जो यूहन्ना था, उसके पास खुदा का वचन आया। पहले पहले प्रभु यीशु के आने से पहले यहोवा सभी से साथ एक बार बात करता था। बस बोलता था मेरा काम कर। उसकी शादी हुई चाहे नहीं हुई, उसका काम, जितना बड़ी बिजनेसमैन है वो, चाहे कुछ भी करता है, चाहे बीमार है, दुखी, बोलता था तू मेरा काम कर, बस छोड़ बोल के जाता था। ये नहीं काम करता उसको फिर खींचता था। यूना नबी को बोला कि तू निनवे शहर को जा, उनको मैं बहुत प्यार करता हूं, जाके तू मेरा ये समाचार सुना। उसने क्या किया? खुदा की आवाज को तुच्छ जाना, एवं समझा। बहुत लोग ऐसे हैं जो कलाम को भी एवं समझते हैं, जो पास्टर बोलता है उनको भी एवं समझते हैं। सुनना। यहोवा दा वचन यूना नबी के पास आया, उसको बोला कि निनवे शहर को बचाना। बहुत निनवे शहर के लोग अभी भी है, वो तुम्हारे घर में है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पिंड वाले, तुम्हारे गांव वाले, वो निनवे शहर वाले लोग हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है तू ही बच के तो बात ठीक है। बाइबल में लिखा है तू बच, मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। परिवार क्या है? तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे काम करने वाले लोग। यूना ने बोला मैं तो ठीक हूं, भागो जहां से। जैसे लोग बोलते आई एम ब्लेस, मेरा काम सूत आ गया, बस। जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनकी फैक्ट्री चलती है, वो भी रोटी खाते हैं। वो कहां से आता है हमें सोचना है। जो प्रभु को नहीं मानते, क्या वो भूखे मरे? उनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा है। हमें देखना है, हम 24 घंटे में 8 घंटे तो काम किया है, 16 घंटे कहाँ गुजारे? खुदा के साथ बैठे हम 1-2 घंटे। ये देखना है, ये हम खुदा के साथ बैठे हैं, खुदा हमको दे रहा है। ये हम खुदा के साथ नहीं बैठे, कौन दे रहा है? शैतान आपको दे रहा है कि आप बाइबल ना पढ़ो। सोचना है हमें, जिसने जमीन आसमान बनाया उसके साथ हमारा कितना लिंक है, कितना हम नाम लेते हैं। 8 घंटे काम किया, बाकी जो लड़कियां घर में बैठी रहती, जो जनानियां घर में बैठी रहती, वो कितना नाम लेती, कितना कलाम को सुनती है, ये देखना हमने। यहोवा का वचन, ये वचन तुम्हारे घर में है, कलाम, बाइबल, कितना आप सुनते हो? इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पे लिख लो, तुम्हारे लिए है। हम एक फैमिली की तरह हैं, आप लिख लो, ये तुम्हारे लिए है। हालेलुया। जब यूना ने बोला कि चलो, खुदा की बात को सुना नहीं, जैसे बहुत से आजकल बहुत लोग ऐसे भी हैं। यूना विश्वासी था तो प्रभु ने उसको बोला कि मेरी आवाज को सुन, निनवे को जा बचा। आप लोग विश्वासी हो, आपके काम क्यों फंसे हुए हैं? क्यों काम मरे हुए हैं? आप इतने पुराने क्रिश्चियन हो, बपतिस्मा लेते हो, क्यों फंसे हुए आप लोग?
सुनते नहीं है, सुनाते हैं हमारा ये काम हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, प्रभु की बात को नहीं सुनते जो पास्टर सलीम के थ्रू तुमसे बात करता है। इसलिए तुम्हारी कुंडियां फंस जाती हैं, खिड़कियां वही स्थान पकड़ लेता है ऐसे। चल जितनी मर्जी प्रार्थना कर ला, जितनी मर्जी दुआ कर ला, मैं नहीं निकलने वाला तुम्हारे घर से। उसको मालूम होता है जे ना पास्टर सलीम के चर्च के हुए, ना खुदा के चर्च के हुए, ना खुदा के बने, पटाई करता है। इसलिए जब तितिस को वो भागने लगा, क्या हुआ, जिस जहाज में बैठा हुआ था वहां समुद्र में कुछ ऐसा हुआ, पुचार आने लगा। जो समुद्र का लोग थे जो जहाज में बैठे हुए थे वो प्रार्थना कर लगे, आप अपने देवी देवते को त्याने लगे। और कैप्टन ने जाके जुना नबी को उठाया, तू सो रहा है, तू भी अपने देवी देवते को पुकार, हमारा जहाज डूबने लगा, हम खतरे में हैं। जुना ने बोला कि मैंने खुदा का पाप किया है, मैं खुदा से भाग रहा हूं, इसी कारण ये हो रहा है, आप मुझे फेंक दो तो आप लोग बचाए जाएंगे। वो डरने लगे कि पाप करना माड़ा है, किसी की जान लेना बहुत माड़ी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जुना ने बोला कि मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो। उन लोगों ने उसको फेंक दिया। उसी वक्त क्या हुआ, सब कुछ शांत हुआ। उधर परमेश्वर ने मच्छी को तैयार किया, उसको खा लिया, पेट में रख लिया, वहां दुआ करता है। प्रभु ने मच्छी को बोला अभी इसको समुद्र के कंढे फेंक दे। फिर उनके पास खुदा का हुक्म आया, ए मेरे बेटा, मेरी बेटी, इधर को चल, जाओ मैं बोलता हूं। इसलिए प्रभु मेरे थ्रू आपके साथ बात करता है। मेरे बच्चों को बोल, मेरी जे प्लान है, उनको सुना मैं क्या करने वाला हूं। जो सुनते हैं वो ब्लेस, जो नहीं सुनते हैं वो काम तो करेंगे, खाए फेंकेंगे, पर खुदा का हाथ दूर हो जाएगा। हमें देखना है, बहुत ननवे शहर की तरह है। ऐसा नहीं आपका काम सूता है बात ठीक है, तेरा बहुत है। प्रभु बोला है दुखों के दिन मुझे पुकार, ताकि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, ताकि तू मेरी महिमा करे। हमें खुदा की महिमा करनी है, अपने काम भी करने, बच्चे को भी पढ़ना, महिमा भी करनी है। जब जो उस मच्छी ने उसको दरिया के किनारे पर फेंका तो यहोवा दा फिर वचन आया, चल निनवे शहर को जा। उसने बोला अब मुझे जाना पड़ेगा। मानना, चाहे पहले मान लो चाहे बाद में मान लो। प्रभु उनको ऐसे डांटा है जिनको प्रभु ने चुना हुआ है। कई बार प्रभु अभी नहीं डांटता किसी को, मुझे बोलता छोड़ दे, उनको रहने दे, मैं तुम्हें 1 के 5 दूंगा। अभी गॉड ब्लेस यू, जो मेरे साथ 20 लोग रोजा रख रहे हैं हर रोज, मुझे प्रभु ने स्पेशल बोला, उनके लिए दुआ मैंने बोल दिया, दुआ होगी आपके लिए। देखना, जब हम खुदा के लिए खड़े हैं तो खुदा हमारे लिए पहले खड़ा है। हालेलुया। जो रोजा रखने चाहते हैं तो मुझे वो इसमें भेजना, मैं उनको बोलेगा जो मुझे परमेश्वर बोलेगा कि मैं ना कर देगा। क्योंकि आप लोग मीटिंग में आते रहना, बने रहना, तो आपको फिर मैं बोलेगा आ जाओगे आप हमारी चर्च के लिए। एक चर्च क्या होता है, एक फाउंडेशन। चर्च के लिए पहला पवित्र लोग चाहिए जो खुदा की बात को सुनने वाले हों। हालेलुया। खुदा सभी को प्यार करता है, इसको बात जिन्हें ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं, प्रभु सभी को प्यार करता है। वो निनवे शहर इतना बड़ा शहर था, वहां इतने लोग थे, जहां 3 दिन लगते थे शहर को एक दूसरे से दूसरे पास जाने के लिए। 16 किलोमीटर लंबा था शहर, इतना बड़ा। जब यूहन्ना नबी ने प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन किया, यहोवा की आज्ञा का पालन किया, तो वहां जाके सुनाने लगा कि निनवे शहर को 40 दिन के बाद खत्म कर देगा, यहोवा का फरमान है। यहोवा ने मुझे बोला है। वो लोग क्या करते थे, वहां इंसान के साथ शादी करता था, लड़की के साथ शादी करने लगे, लोग शराब पीने लगे, लोग जुआ खेलने लगे, लोग बुरे काम करने लगे, लोग शराब पीने लगे। इसी तरह आजकल हो रहा है, हर कंट्री में ऐसा हो रहा है, परिवार में ऐसा हो रहा है। और प्रभु जुना की तरह अपने पास्टर को भेजता है, चल मेरे बेटे सलीम आज ये कलाम दे लोगों को, चल इनको मजबूत कर,
मैं इनको पहले एक को बचाऊंगा, फिर इनकी माँ को बचाऊंगा, इनके भाई को बचाऊंगा, इनके परिवार को बचाऊंगा, इनकी माँ को बचाऊंगा, इनके फैमिली को बचाऊंगा, इनके मामा को बचाऊंगा। धीरे 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 पहले आपको खुदा के साथ ऐसे होना है, ऐसे। बाइबल का कलाम कभी झूठा नहीं है। आप लोग झूठे हो सकते हो, जिनका परिवार नहीं अभी तक क्रिश्चियन में बना, क्यों नहीं बना? तू बच, तेरा परिवार बचाऊंगा। पहले आप लोग नहीं बचे। जे बचे हैं तो आप जुनाह की तरह आवाज को नहीं सुनते। खुदा का क्या आवाज है? अपने काम में फंस गए, अपना काम हो गया तो बस शेलफिश। खुदा का कलाम में लिखा है, मुझे छलिए से बहुत प्रभु नफरत करता है। जो छलिए लोग हैं, ये किसी को डाउट है मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। आपने ये बोला था, कहाँ लिखा हुआ है, मैं बताएगा आपको। अभी मैं एक एक बात को आपका बैनर के पास लेके जाऊंगा तो हम बहुत मीटिंग 5-10 घंटे का लंबी हो जाएगा। जब उसने ऐसा प्रचार करने लगा जैसे मैं प्रचार करता हूं आज, मेरा यहोवा मुझे देता है, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल। आज का कलाम है, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना के थ्रू प्रभु जीवन की रोटी बने यहोवा निनवे शहर का। वो रोटी पहला भी खाते थे, पहला भी पीते थे। वो रोटी क्या थी? रोटी खुदा का कलाम। जब निनवे शहर में जाके यूहन्ना नबी ने रौला पाने लगा, एक दो ने उसकी बात को सुना। उसने बोला वाकई ये खुदा का बेटा है। रोजे रखने लगे, आप अपने घरों में रोजे रखने लगे, हौली 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 हौली। फिर उनके राजा, निनवे शहर के राजा ने बोला कि ये बंदा जो रौला पा रहा है जुना, इसको जांचो, ये कौन है? हमारे शहर को बर्बाद करने आएगा या लोगों को पाटने आया, लोगों को अलग अलग करने आया? उन्हें बोला कि नहीं, वाकई वो खुदा का बेटा है। राजे को मालूम पड़ा, राजे ने अलाउन कर दिया, चिट्ठियां निकाल दी। सभी लोग, बूढ़ी बच्चा, बूढ़ा जवान, सभी रोजे रखे। अपने डंगरों को, पशुओं को भी खाना नहीं डालना, उनको भी रोजा रखाओ। यहोवा ने जब देखा, यहोवा सभी की ओर देख रहा है, आप लोगों की ओर भी देख रहा है, मेरी ओर भी देख रहा है। जब यहोवा ने देखा तो जब उसने बोला कि मेरी एक एक पर निगाह होती है जैसे यहोवा की निनवे शहर पर निगाह थी। आप लोग जब दुखी होते मुझे फोन करते हो, खुदा तुम्हें बरकत देता है, प्रभु मुझे भी बोलता है एक एक पर निगाह रखो। कौन क्या करता है? आप लोगों की जिम्मेवारी मुझ पर है। खुदा ने मुझे आपकी जिम्मेवारी दी है। डांटूंगा तुम लोगों को, मैं खींच के रखूंगा, ऐसा नहीं है। खुदा ने उसको डांटा ना, उसको प्रभु ने पता नहीं कितने लोगों को बचाना आपके थ्रू, पता नहीं कितने लोगों को बचाना है, लाखों लोगों को बचाना है आपके थ्रू। ये प्रभु यीशु यूहन्ना नबी को डांटा ना, निनवे शहर बर्बाद हो जाना था। जिनको मैंने बोला है आप मेरे चर्च के मेंबर हो, आप मेरे साथ प्रार्थना करते हो, तुम पर खुदा ने काम लेने हैं, वो बंदे बन जाओ, सीधे हो जाओ। निनवे शहर के प्रभु ने जो यूहन्ना नबी को तो मच्छी के पेट में डाला था, प्रभु अब नहीं ऐसे करता। वो बोलता है मैं उनसे दूर हो जाता हूं, मैं उनको अपने मुंह से थूक देता हूं। अभी प्रभु किसी को बोलता नहीं है, वो परे हो जाता है ऐसे। इसलिए जो हमने प्रॉमिस किया, आप लोगों जब दुखी बीमार होते हैं, आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, जो तुमको चंगा करता है। अभी आपको वफादारी से चलना है, चर्च के साथ, पाठ के साथ। जिनको खुदा ने बरकत दी है, दसवंध निकालो। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलो, मैं दुआ करेगा चर्च के लिए दसवंध निकालो। सभी वफादारी से चलो। जिनके काम मरे हुए, जिनके काम नहीं हो रहे, आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, सीधा बोल देगा मैं, सीधा सीधा सीधा। हालेलुया। ये मैं 20 लोगों को चांद के रखूंगा, 50, खुदा मुझे 50,000 देगा, 5,000 लोगों को देगा। ये मैं 20 लोगों को, हाय तू मेरी बहन है, तू मेरी माछी की लड़की, तू मेरी, नो, कोई इसमें कोई चर्च में कोई किसी का पक्षपात नहीं है। जो बाइबल पर चलेगा, जो हुक्म पर चलेगा, वही मेरा बहन, वही मेरी भाई, वही मेरी माँ। सिंपल। हालेलुया। इसीलिए जब यूहन्ना रोला पाने लगा, उसके राजा ने बोला नहीं, ये खुदा का दास। उन लोगों ने व्रत रखे, सब कुछ किया, उन लोगों ने व्रत रखे, डंगरों को भी खाने को नहीं दिया उन लोगों ने। तो यहोवा की निगाह उन पर थी, यहोवा की निगाह आप पर भी है, जो मेरे चर्च के लिए रोजे रख रहे हैं, खुदा के लिए, खुदा का नाम बढ़ाने के लिए। प्रभु बोला जाओ मेरे नाम को दुनिया के कोने तक पहुंचाओ। हालेलुया। खुदा तुमको भी बरकत देगा। सब ने रोजे रखने हैं, 1-2 हफ्ते का लगातार हमने रोजे रखने, सभी ने। आपके भी काम खुलेंगे, हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी बढ़ेगी। हालेलुया।
जो रोजा रखना चाहते हैं मुझे वॉइस में भेजो, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे प्रभु बोलेगा ठीक है तू रोजा रखेगा, नहीं मैं उसको बोलेगा पहले तू ऐसा सा कर, फिर तू खुदा के काम के लिए खड़ा। जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चुना था। पहले मैंने बहुत धोखे खाए हैं, अपने बनाए, अच्छा हुआ जो हुआ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसे सीखने को मिलता है बहुत। प्रभु मुझे सिखा रहा है, 500-600 लोगों के लिए नहीं सिखा रहा है, हजारों लोगों के लिए प्रभु मुझे मजबूत कर रहा है। आदि साहब लेट नहीं आना, थैंक यू जीसस। लेट नहीं आना। काम पे सभी 5 काम पे पूरे टाइम पे जाते हैं, खुदा का टाइम आता है तो लेट नहीं आना किसी ने मीटिंग में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहले आना, थैंक यू जीसस। एक एक पर मेरी निगाह होती, एक एक पर, एक एक। जब मैं फोन का नंबर निकालता हूँ ना, मैं ऐसे फोन को देखता हूँ, मुझे मालूम पड़ जाता है उसकी कुंडली क्या है, उसके घर में क्या आ रहा है, उसके दिल में क्या आ रहा है। ऐसा है मेरा जवाब। मैं किसी का नंबर ही देखूँ ना, मुझे प्रभु बताता है ऐसे ऐसे इसके घर में ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, इसके मन में ऐसा है, ऐसा है। 1 मिनट में कुंडली प्रभु बताता है मुझे, सभी का 1 मिनट में। किसका नंबर ही मैं देखूँ ऐसे, नंबर आंखों में स्कैन है मेरे, नंबर देखता हूँ, मुझे सब कुछ परमेश्वर बताता है। क्यों बताता है परमेश्वर से? तुम्हें प्यार करता है। ये मैं आपको डांटता हूँ आपके फायदे के लिए। आप अपने सके बहन भाई की शादी पे लेट जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? सभी आपको लड़ेंगे, क्यों लेट आए, क्यों लेट आए? जब वह तुमको प्यार करता है, बोलता है मेरे अपने ही मेरी शादी पे लेट आएंगे तो क्या होगा? जिनको परमेश्वर बाइबल लिखा है, रेवलेशन 3 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, प्रकाश की पुस्तक में लिखा है, जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता हूं। खुश पाया करो। मैं आपको जो बोलता हूं खुदा मुंह से बोल रहा है, बोल इसको, बोल इसको, बोल इसको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उनके निनवे शहर के लोगों ने सब कुछ तप्पड़ पहने, ऐसा बोला, सब डंगरों को भी खाने को नहीं दिया, खुद बच्चे लोग सब लोग प्रार्थना में बैठ गए। यहोवा की आंख उन पर थी। यहोवा ने बोला अब मैं इस शहर को नहीं बर्बाद करूंगा। यहोवा ने बोला, यहोवा पछताया कि मैं ऐसा क्यों करने लगा था। कुछ ऐसे लोग हैं प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, उनको एक रास्ता चाहिए, उनको एक अच्छा पास्टर चाहिए, उनको मिलता नहीं है। अच्छा पास्टर कैसे बनता है? खुदा के साथ कनेक्शन करना पड़ता है, पवित्र आत्मा से बढ़ना पड़ता है। तो पवित्र आत्मा बोलता है ऐसा बोल, तेरे लोग ऐसे हैं उनको ऐसा बोल, तेरे लोग ऐसे हैं उनको ऐसा कलाम दे, और मजबूत करने के लिए। जब प्रभु यीशु 5 साल का था तो गया, कहाँ गया? हैकल में गया, वहां जाके पोथी खोली, यशायाह नबी का वचन बोला। प्रभु ने बोला ये मेरे लिए लिखा है। सभी प्रभु को डांटने लगे, ये कौन है? ये तो तरखानी का बेटा है, ये बोलता है मेरे लिए लिखा है, मैं खुदा का बेटा हूं। कहां से वचन आया? जब प्रभु छोटा था, लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ बात करता था, कहां से वचन आता था? उनका पिता देता था। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैंने जुनान नबी का एक बार स्कैन किया ऐसे करके, दस धूम दिमाग में आ गया। इसी पर मैं 2 दिन बोलता रहूंगा। तो प्रभु यीशु ने उनकी आंख रखी, देखा उनको, जो वह पछताने लगा, ओह मैं क्यों इसको बर्बाद करने लगा था। जुनान नबी गुस्से हो गया, जुना तूने प्रभु क्यों नहीं बर्बाद किया इसको? उसने बोला देख मेरे बनाए हुए लोग हैं, तूने बोला ही है, बोलने का क्या है? मैंने इतने शहर को, 16 किलोमीटर शहर कितना लंबा होता है, उसको बनाया, लाखों लोग उसमें थे। ये तूने 4 दिन बोल दिया तो फिर क्या हुआ? मैं इनको प्यार करता हूं। ऐसे बहुत लोग हैं निनवे शहर वाले, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में लोग हैं, प्रभु उनको भी बचाना चाहता है। पहले आपको जुनान नबी की तरह यहोवा का वचन सुनना होगा, आपको अपने पास्टर की बात को सुनना होगा, अभिषेक पास्टर की, जिनके थ्रू तुम्हें प्रभु ने बरकत दी है, उनकी बात को सुनना होगा। कोई मुझे फोन नहीं कर सकता, कोई मुझे बोल नहीं सकता मैं आपकी मीटिंग में आता हूं मेरा काम नहीं हुआ। ग्रांटेड, 100% गारंटी है यीशु के नाम से। मैं नहीं करूंगा, मेरा खुदा तुझको प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हारे काम करता है। इसलिए हमें जुनान नबी की तरह खुदा की बात को टालना नहीं है।
आपको समुद्र में नहीं फेंकेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, मुझे बोल देगा स्ट्रीम रहने दे, छोड़ दे, साइड पे हो जा। मैं वैसे करता हूँ, जो मुझे परमेश्वर बोलता है वैसे करता हूँ। तो मैं अपने आप को उनका अच्छा बेटा होने का प्रूफ देता हूँ कि मैं तुम्हारा बेटा, मैं तेरी बात को सुनता हूँ। इसी तरह आप लोग भी करो, जो कलाम आपके लिए है, बैठो समझो कि इस कलाम पर हम चलते कि नहीं चलते, अपने आप को बदलो, मोड़ो, प्रभु मुझे बदल, मुझे बदल, परमेश्वर मुझे बदल, मैं तेरी महिमा करना चाहती हूँ, चाहता हूँ, मुझे बदल। आपने हमको इतना दास अच्छा दिया है, जिनके थ्रू आकर आप हमसे बात करते हो, वचन के थ्रू। हालेलुया। इस कलाम को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक दो बार सुनना, आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत नए शहर के लोग अभी भी ऐसे हैं, तुम्हारे बहन हो सकती, तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारे लोग हो सकते हैं, तुम्हारी मम्मी डैडी हो सकते, तुम्हारे पड़ोसी हो सकते हैं, ऐसे लोग। हालेलुया। पहले तो आपको मजबूत होना होगा, जूना की तरह आवाज को सुनना होगा कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमारा जुआ हमें क्या कहता है, हमारा खुदा हमको क्या कहता है, हमारा प्रभु यीशु हमको कलाम के थ्रू हमको क्या बोलता है, पाठक के थ्रू क्या बोलता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। आमीन। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है, प्रभु यीशु ने, यहोवा ने यूनान नबी को भेजकर निनवे शहर को जीवन की रोटी दी। कहना, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझको खाएगा कभी नहीं मरेगा और सदीपक जीवन जीवेगा। जहां भी नजारे, स्वर्गों में भी नजारे। उसका मतलब ये कहने का है, सदाली जीवगा। जहां भी नजारे हैं, ऊपर भी नजारे होंगे, स्वर्गों में भी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, जीवन की रोटी मैं हूं, निनवे शहर को बचाने के लिए जुदा को भेजा, चल जाके मेरा वचन सुना। लोग डरे, खुदा की ओर मुड़े। जिनके काम नहीं हो रहे, जो काम पे फंसे हुए, आप कुछ गलती कर रहे हो, निकालो अपने आप को, सोचो कौन सी गलती कर रहे हो।